अच्छा, आपने मतलब ज्ञापन लेके गए थे, ज्ञापन में नहीं लिया? ज्ञापन नहीं लिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को हर एक व्यक्ति से मिलने का समय है, उनके छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से मिलने का समय है, लेकिन ये जो छात्र और आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें कुछ शिक्षक भी है जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं, उनसे मिलने का उनके पास समय नहीं है। जब 1 लाख से ऊपर पद रिक्त है आपके पास में, तो आप दे क्यों नहीं देते? कहाँ तक का न्याय है सर? लगातार 8 महीने से 6 महीने से युवा दर भटक रहा है रोडों पर, सड़कों पर। नमस्कार, पतंगर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 के तमाम अभ्यर्थी निरंतर भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कल राजधानी भोपाल के अंबेडकर मैदान में उन्होंने प्रदर्शन किया। उसके बाद अभ्यर्थी जो है सीएम हाउस की तरफ कूच करने चले गए थे, लेकिन सीएम हाउस से ना सीएम से मिल पाए हैं, ना ही उनकी कोई बात हो पाई है, ना कोई अधिकारी उन्हें स्वस्थ आश्वासन दे रहा है। इसी सिलसिले में आज राजधानी भोपाल के जो डीपीआई कार्यालय है, लोक शिक्षक संचालय कार्यालय है, उसके बाहर अभ्यर्थी तमाम खड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखेंगे तमाम अभ्यर्थी खड़े हुए हैं जो आज यहाँ पर डीपीआई को ज्ञापन देने आए हुए थे, लेकिन आज भी उन्हें शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि निराशा ही लगेगी हाथ, क्योंकि पदवृद्धि की निरंतर मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई स्वस्थ आश्वासन जो मिलना चाहिए शासन प्रशासन की तरफ से, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। ये देखिए, आप हाथ में तख्तियां रखे हुए हैं, वर्ग 2 और वर्ग 3 की यही पुकार, पदवृद्धि करो अब की बार। देखिए, साफ तौर पर अभ्यर्थियों का कहना है कि हम योग्य हैं, हम तैयार हैं, बस पदवृद्धि की मांग है, केवल सरकार जो है पदवृद्धि करे। तमाम अभ्यर्थियों से बात करूंगा। सर, क्या कुछ बात हुई अभी तक? डीपीआई से कुछ बात हो पाई आपकी? जी सर, हम लोग अभी अंदर गए थे तो मैम की मीटिंग चल रही थी, मैम अचानक से चली गई हैं। दूसरी जगह मीटिंग है उनकी, तो चली गई हैं, ज्ञापन भी नहीं लिया है। अच्छा, आपने मतलब ज्ञापन लेके गए थे, ज्ञापन में नहीं लिया? ज्ञापन नहीं लिया है सर। नहीं, अभी दिया नहीं है, वो कुछ कारणों से बाहर चले गए, तो हम वेट करेंगे जब तक वो आएंगे, भले वो 3 बजे आएंगे 4 बजे आएंगे, हम ज्ञापन देके ही जाएंगे। क्योंकि हम, आपको भी पता है कि पिछले 6 महीनों से परेशान हो रहे हैं, और कल भी आपने देखा होगा हम लोगों ने प्रदर्शन किया और सीएम हाउस गए थे हम सीएम साहब से मिलने के लिए। लेकिन ये विडंबना कही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को हर एक व्यक्ति से मिलने का समय है, उनके छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से मिलने का समय है, लेकिन ये जो छात्र और आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें कुछ शिक्षक भी है जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं, उनसे मिलने का उनके पास समय नहीं है ना। कभी प्रोटोकॉल का बहाना बनाया जाता है, कभी सुरक्षा का बहाना बनाया जाता है। मैं पूछता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को या उनकी सिक्योरिटी को ये जो है, ये इनमें कोई आतंकवादी दिखते हैं या कोई गलत व्यक्ति दिखते हैं? हम शिक्षक है, हम आज उनका जन्मदिन था, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं आज उनका जन्मदिन था, तो हमने भी ये सोचा था कि क्यों ना हम सब भी अभ्यर्थी हैं, कहीं ना कहीं स्कूलों में पढ़ाते भी हैं, खुद भी हमारे भविष्य को लेकर हम चिंतित हैं, तो हम उनसे मिलकर उनका जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे और साथ में हम उनके सामने हमारी छोटी सी मांग भी रखेंगे। हो सकता है कि मुख्यमंत्री महोदय हमको तोहफे के रूप में आज कुछ दे दे, लेकिन हमें वहां से भी निराशा ही हाथ लगी और वहां पर भी हमारा जो मिलने का जो प्रोग्राम था वो नहीं हो पाया। लेकिन हम फिर भी लगातार प्रयासरत हैं, जब तक उनसे मुलाकात नहीं होगी हम प्रयास जारी रखेंगे। जो हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमने 2 परीक्षाएं पास की है और सिलेबस चेंज हो जाता है 1 महीने पहले, उसकी भी तैयारी की, और कई लोगों की उम्र हो चुकी, जैसे आप देख सकते हो मेरी काफ़ी उम्र है और ओवर एज हो रहे हैं, और जब 1 लाख से ऊपर पद रिक्त है आपके पास में, तो आप दे क्यों नहीं देते? मतलब क्या बहाने बनाते हो बार बार। और हम ये चाहते हैं कि प्रदेश का जो शिक्षक साथी है, जो प्रयास कर रहा है, परीक्षाएं दे रहा है, बच्चों का भविष्य संवार रहा है, उसका भी भविष्य संवरे, है ना। तो इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को और जितने भी अपने अधिकारीगण हैं, सबको सोचना चाहिए। हमारा भी भविष्य है, हमारे बच्चों का भविष्य है, हमारे माता पिता का भविष्य जुड़ा हुआ हमसे, और हम पढ़ लिख कर अगर हम ऐसे सड़कों पे फिरा करेंगे तो आने वाले बच्चों का भविष्य आप समझ सकते हो। कल जैसे हम लोग गए थे तो उन्होंने आज के लिए समय दिया था कि आप लोग 10 बजे आके अपनी बात रखिएगा, और 2018 और 2023 में जो पदवृद्धि हुई थी उसके सिलसिले में उन्होंने कुछ रिकॉर्ड मंगाए थे कि आप थोड़ा प्रूफ दीजिए कि हमने 2018 और 23 में पदवृद्धि की थी। तो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट सब क्लियर करके, सब 2 बच्चे हमारे गए थे वहाँ व्यक्ति, और गए वहाँ, और वहाँ सर से बात हुई, लेकिन सीएम सर से मिलना नहीं हो पाया है। उन्होंने संज्ञान में बोला कि हम सीएम सर से इस विषय में चर्चा करेंगे, और उसी विषय को लेके आगे अपन यहाँ आए हैं कि यहाँ मैम को देके यहाँ भी पदवृद्धि के लिए आवाज़ उठाई जाए। तो मैम से भी अभी नहीं मिलना हुआ है हम लोगों का। अभी क्या है, मैम ने क्या बोला है कि अभी मिल नहीं पाई है या कुछ? यहाँ नहीं है, शायद 3 बजे के बाद मिलना होगा, ऐसा सूचना मिली है। तो ऐसी कड़कती धूप में आप खड़े रहेंगे? अब हो गया, सरकार जब तक वो करेगी, अब हम लोग तो अब समस्या सही ही रहे हैं, अब सहना भी पड़ेगा। कड़कती धूप में घर परिवार छोड़कर 2 दिन से यहाँ डटे हुए हैं, खाने पीने का भी कुछ, रहने का भी कुछ व्यवस्था कैसे कर पाते?
देखिए सर, ये मध्य प्रदेश के शिक्षित युवाओं का दुर्भाग्य माना जाएगा कि आज इतने शिक्षित होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हम सड़क दर बर दर भटक रहे हैं। कोई भी प्रशासन की तरफ से ना कोई सहयोग किया जा रहा है, ना ही कोई नेता, कोई मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से कोई हमें आश्वासन दिया जा रहा है। लगातार सर 2 दिनों से भूखे प्यासे पार्क में, अम्बेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन पर रहे, जहाँ भी प्रशासन के द्वारा लगातार दबाव बनाकर आंदोलन को स्थगित करने का दबाव बनाया जा रहा है। और जैसे तैसे भूखे हम कैसे हमने 2 दिन काटे हैं और आज ये उम्मीद लेकर सीएम हाउस की ओर हमारे 2 प्रतिनिधिगण गए थे कि चलो आज सीएम साहब का जन्मदिन है और उन्हें इस अवसर पर बधाई प्रेषित कर दी जाएगी और हमारी मांग भी रखी जाएगी। हो सकता है कुछ सीएम साहब की तरफ से हमें तोहफे के रूप में पदवृद्धि का तोहफा हमें मिले, तो ऐसा लेकर संकल्प हमारे साथीगण गए थे, परंतु वहाँ भी सर वही प्रोटोकॉल के नाम पे नहीं मिलने दिया हमारे प्रतिनिधियों को। जबकि सर एक छोटे से छोटे ब्लॉक के छोटे से छोटे नेता को मिलने का वहाँ सब कुछ मिलने दिया जा रहा है, परंतु ये शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को प्रोटोकॉल के नाम पर सर बिल्कुल आप मिलने की कोई अनुमति नहीं दे रहे हैं सर। ये कहाँ तक का न्याय है सर? लगातार 8 महीने से 6 महीने से युवा दर भटक रहा है रोडों पर, सड़कों पर, और इन्हें कोई पीड़ा नहीं दिखाई दे रही है सर। और सर मैं तो शासन से ये मांग करना चाहता हूँ कि हमारी जो वर्ग 3 में 25,000 पद की पदवृद्धि और वर्ग 2 में प्रत्येक वर्ष में 3-3 पदों की वृद्धि है, वो तुरंत कर देनी चाहिए। नहीं तो सर आप देख रहे हैं युवा जो आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं शिक्षा पर, जब शिक्षा की ये दुर्गति होगी, लोग देखेंगे, मैसेज जाएगा जनता समाज के बीच में, तो लोग क्या ही पढ़ेंगे सर, और क्या ही इसका मैसेज जाएगा कि क्या होता है पढ़ने से। तो कहीं ना कहीं ये सर सामाजिक तौर पर ये कोई अच्छा संदेश नहीं दे रहा है। तो सर मैं सीएम साहब को आज जन्मदिन पर बहुत बहुत धन्यवाद और उनको जो है बधाई प्रेषित करता हूँ उनकी जन्मदिन दिवस की, और ऐसी मांग करते हैं कि सीएम साहब तो हमारी बात पहुँचाई जाएगी और हमारी जो मुख्य मांगे हैं उनको तुरंत सुना जाएगा सर। बिल्कुल, अभ्यर्थियों की पीड़ा दिखाई दे रही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की स्थिति रहेगी तो कौन ही शिक्षक बन पाएगा, और शिक्षा का स्तर निरंतर जिस प्रकार हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में गिरता जा रहा है, अगर शिक्षकों की भर्ती अगर नहीं होगी तो शिक्षा का स्तर तो गिरता हुआ दिखाई देगा। महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पर आई हुई है, देखिए कि कई महिला अभ्यर्थी जो है 2 दिन से यहाँ पर रुकी हुई है। मैम कहाँ से आई थी आप? सर मैं उज्जैन से आई हूँ। अच्छा, तो उज्जैन से आई हुई है, आज दूसरा दिन है आपका, तो कितना जो है संघर्ष करना पड़ रहा है आपको? सर संघर्ष तो करना पड़ रहा है। हमने कल आंदोलन भी करा था, पार्क में बैठ के दिन भर, मतलब खून से लेटर लिखे थे और सरकार से मांग करी थी कि हमारे पदवृद्धि हो, वर्ग 2 में 10,000 और वर्ग 3 में 25,000 पदवृद्धि हो, ये सब है। और फिर बाहर रुके भी सही, खाना भी लेट खाया, इस सब टाइप के वो करा मतलब। लेकिन कोई अभी तक कोई स्वस्थ आश्वासन नहीं मिल पाया? नहीं, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। तो आगे की अभी क्या रणनीति है? आप यहीं रुकी रहेंगी या कुछ जाने? अभी तो घर जाएंगे पर वापस आएंगे। अभी जब तक हमारा पदवृद्धि नहीं होती तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे।